बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आसफ इकबाल प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है जिले कुमार जात के जो खास ग्रुप है इसके सदर राजा अब्दुल मजीद साहब। और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इन्होंने सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का रास्ता रोका। वजह क्या बनी, वही सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अच्छा राज साहब, बताइएगा कि जिले कुमार जात का जो मामला है उस हवाले से आपने और आपके दोस्तों ने सदर रियासत का ईद के दिन रास्ता रोका और एहतजाज किया, क्या वजह बनी कि आपने ये इकदाम उठाया? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कश्मीर टुडे और आसफ साहब और राजा अब्दुल रहमान साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि माजी में भी आपने हमारे लिए तस्रीन मंगला डैम के लिए पूरी आवाज़ उठाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम गरीबों के लिए ये होना चाहिए और हौसला अफजा है और हम इसकी बिल्कुल भरपूर हमायत करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि सदर रियासत का जो दौरा यूनिवर्सिटी था ये खुफिया रखा गया। अताद ग्रुप का एक किरदार है यूनिवर्सिटी में। 3058 साल बाद सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, यासर सुल्तान और कौंसलरों को हमने दिलवाया। ये सारी जिंदगी मिलते तरले करते रहे और यूनिवर्सिटी माजरों और जट्टों का इन्होंने एक पैगाम दिया हुआ था, वो गलत था, कुछ नहीं था, मगर इन्होंने एक लड़ाई लड़वाई हुई थी माजरों और जट्टों की। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये ईद के दिन कोई भी सियासतदान यूनिवर्सिटी में बगैर मिसाइल हल किया आया तो उसका अंजाम यही होगा। हमें मौत भी कबूल है अपने हकूक के लिए, हमें जाती दुश्मनी किसी से नहीं। आसफ साहब, हम अपना हक मांगते हैं और ये हक इंशाल्लाह छीन के लेना पड़ा, पुरअमन लेना पड़ा, किसी और तरीके से लेना पड़ा। ये जेली को तस्रीन मंगला डैम मिरपुर का और इसके इंशाल्लाह का ये मामला है। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं शायद उनको ये मामला पता नहीं। 2005 में जब मंगला डैम अप्रेजिंग का मामला बना, 2008 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद 2010 और इसी 2011 में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2 नोटिफिकेशन जारी हुए, उसके बाद जाली चिट्ठे भी जारी होती रही। मामला क्या है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मामला ये है कि ये जो पहले हमारे माँ बाप थे उनको इन्होंने 5 मरले स्कीम अलाट कर दी। जब ये डैम के किनारे साबिक वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे, उन्होंने यही उस वक्त कलेक्टर मोरे मंगला डैम थे, ये चौधरी मुख्तार साहब जो आदरे वक्त डीजी है यूनिवर्सिटी और कमिश्नर डिवीजन है, इन्होंने जबरदस्ती उस वक्त नकारा था लोगों को आवाज दे दे के कि जनाब मोहतरम ये 5 मरले उनको मिला है, 10 मरले आपको मिलेगा, जेली कुंबा आप यहाँ से निकले और ताकि ये पाकिस्तान खुशहाल हो। हमने सब्र करने के लिए, खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को खुशहाली के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी, बावजदाद की कब्रें पानी में डुबोई और हम आराम से निकले। 13 साल बाद 16 साल हो गए हैं, ये जेली कुंबे के नाम पे वोट देते हैं। जो सियासतदान आया, जो नून लीग है, पीपल पार्टी है, कोई सियासी जमात है, इन्होंने एक ही काम रखा है यूनिवर्सिटी को धोखे में। आप वोट दें, जेली कुंबा हम हल करेंगे इंशाल्लाह। वो माजी था, अब मुस्तकबिल है। अब ये वोट मिसाइल के नाम लेंगे, ये झूठ के नाम पे नहीं लेंगे। ये जिस तरह सदर रियासत ने झूठ बोला हमारे साथ, इसके बेटे ने झूठ बोला, राजा फरूक हैदर ने बोला, चौधरी शहीद ने बोला, अशरफ चौधरी अशरफ ने बोला, कोई सियासी ऐसी जमात नहीं है जिसने झूठ बोल के हमारे से वोट न लियो। और इंशाल्लाह माजी में ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे हमारे से नहीं होता, हमें वोट दो। आपने बात की कलेक्टर मंगला डैम, अमूरे मंगला डैम और मौजूदा जो कमिश्नर है उनके हवाले से आपने बात की कि उस टाइम उन्होंने हमें जबरदस्ती यहाँ से निकाला। क्या आप उनके पास गए कि आपने हमें उस वक्त जबरदस्ती निकाला था? अब आप कमिश्नर में है, एक ओहदे पे है, आप इस मामले को हल करें, क्या आप उनके पास गए? मेरे ख्याल माशाल्लाह हमारी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं जब से उनको ये मिला, चार्ज मिला यूनिवर्सिटी MDHA का। हमने उधर डीसी साहब भी बैठे थे, उधर कलेक्टर मोरे मंगला डैम भी बैठे थे, उधर ADCG भी बैठे थे, उधर DG मंशा पहली मुलाकात हमारी हुई है। हमने वाजिया ये पैगाम दिया इनको कि जनाब मोहतरम आप उस वक्त
पेश थे हमारे मसाइल हल कराने में, मगर बदकिस्मती से आप आज 13 साल बाद आए, वो 4.5 अरब रुपया, बल्कि हमारी झगड़ा हो गया डीजी यूनिवर्सिटी से। वो कहते हैं आप कौन होते हैं ऑडिट करने वाले? मैं बोला ये अवाम का पैसा है, हम ऑडिट करते रहेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। वो 4.5 अरब रुपया फर्स्ट डे से पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट भी लगा होगा, वो पैसा किधर गया, कौन खा रहा है, उसके जो बेशुमार अफसरान जो है वो अपने उधर से फारिग भी हो गए होंगे। क्या बनेगा उस 4.5 अरब? मैं समझता हूँ कि ये चार डीजी आए हैं, इनसे हिसाब लिया जाए और बिल्कुल ये पैसा किधर लगा है। ये 13 करोड़ 12 करोड़ 11 करोड़ ये सालाना लेते हैं, वो पैसा किधर जाता है? 4.5 अरब हमारा उधर ही पड़ा है। जब हम ये कहते हैं ये पैसा लगाओ तो ये कहते हैं ये दायरा खत्म हो जाता है। भाई दायरा खत्म करना या दायरा चलाना ये हुकूमत का काम है या अवाम का काम है? ये हुकूमत का काम है, किस तरह दायरा चलाएगी। हम एक बात बड़े वसूख से, बड़े होश आवाज से ये कहना चाहते हैं पूरी इंतजामिया को, सदर रियासत को, वजीर आजम अनवार लाख साहब को, वजीर MPH चौधरी कासमजीद को, यासर सुल्तान को, चौधरी सईद को, चौधरी अशरफ को, मोहित मजीद को, जो इलेक्शन का ये ख्याल रखता है कि हम लड़ेंगे, एक ही पैगाम है न्यूज सिटी, जब तक हमारे मसाइल नहीं हल होते तुम्हें मजामत का सामना करना पड़ेगा न्यू सिटी अवाम के सामने। हमें ना किसी के मालिश की जरूरत है, ना किसी की पालिश की जरूरत है। पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे। लोग तो कहते हैं राजा अब्दुल मजीद अपनी सियासत चमका रहा है, क्या आप कोई सियासी पार्टी को तो नहीं सपोर्ट कर रहे? मैं लानत भेजता हूँ ऐसी झूठ की सियासत को। मुझे बहुत आफर हुई 2021 से लेके आज तक। इधर हर मीट बाद एक जमीर फरोश बैठा है, एक खरीदो फरोख्त वाला बैठा है जो जमीर इंसान का अपने नारों के लिए लगाता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत को। मैं अपनी न्यू सिटी वाम के लिए आया, मैं मीरपुर शहर के लिए आया हूँ। मैंने बिजली की तारीख आपके सामने चलाई है, मैंने आटे की तारीख चलाई है, मैंने हरियाणपुर की तारीख चलाई और तारीखी जुलूस लेके हम न्यू सिटी से आए हैं। हमें अगर कोई लालच होती तो ये 2021 में मामला खत्म हो जाता था, जब ये क्या मीरपुर इंतजामिया हमें देती थी या ये सियासी लीडर हमें आपको किसी की तरफ से आप ये ले लो तो चुप कर ले, मुंह बंद कर ले। वो जी ये 70 आदमी ने ऑफर की जो ब्रीफ केस के बार बार आते थे, भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उधर बैठे हमने बोला भाई हम एक रोटी खा के हमारी बस खुदा ने पूरी कर दी है, हमें बस किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम सारी जिंदगी हलाल खाते हैं और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएंगे। आइंदा भी ऐसा ही होगा। अल्लाह हमें महफूज रखे इस नाम से, इस बगैरती से, इस सियासत, झूठी सियासत से। हम अपने मसाइल के लिए आए आगे, जब तक जिंदा है न्यू सिटी अवाम की इंशाल्लाह हम खिदमत करते रहेंगे और पूरी दुनिया में आवाज बचाएंगे। ये जो लोटे लटेरे, कभी एक जमात कभी दूसरी जमात, कभी एक केस कर दिला, ये वजीर आजम रहे, इन्होंने तो ठेकेदारी लगाई हुई है, बोली लगाई हुई है असेंबली मुजफ्फराबाद में कि ये वजीर आजम आसिफ होना चाहिए, नहीं ये अच्छा नहीं है, मजीद होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है? एक को काम करने दे, जो काम कर रहा है वो काम करे, कुछ हद तक लोगों के मसाइल हल हों। तुम्हारी अपनी सियासत नहीं खत्म होती, तुम्हारे अपने झूठ खत्म नहीं होते। लोग कहते हैं न्यू सिटी के अवाम जो है वो बिक जाते हैं, जब इनको पैसे देंगे बिक जाते हैं। किस तरह का कोई मामला हुआ है? ये आसिफ साहब मेरे ख्याल में सनफेयर से चला आ रहा है, मगर सब झूठ, बिक जाते हैं, माजिर बिक जाते हैं, सब झूठ। ये माजिर सिर्फ गरीब तबका है, बिकते नहीं है। वो हाथ में जूता पकड़ते हैं, बिकते नहीं है। सिर्फ इनका क्या है, मैं तुमको आपको वोट दे दिया, उसने उनको वोट दे दिया, आपने इल्जाम लगा दिया भाई मजीद पैसे खा गया। मैं समझता हूं कि मैं कुछ नाम आप नाम ले, मैं नाम मैं वक्त आने पर लूंगा। मेरी लाट में चिट्ठियां ना होगी तो मैं सबका नाम नंगा करूंगा। मैं ना किसी से डरता हूं, मैं सिर्फ खुदा की जात से डरता हूं, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे जिंदगी दी है, मैं सिर्फ उसी से डरता हूं। जिसने ब्रीफ केस मेरे सामने रखा, जिसने ऑफर की, मैं सामने नंगा करूंगा। ये 5 रुपए की, ये 5 करोड़ देते रहे, ये जमीरें किरानों की साहब के हमने लानत भेजी। हमने एक ही बात कही कि हमारे बच्चों के जो हकूक हैं, जो मुतासरीन मंगला डैम के 5-5 मरले मकान में 5-5 फैमिलियां रिहायश पजीर हैं, आपकी बददियांती से, आपकी मुनाफिकत से, आपके झूठ से ये लोग हमारे आज भी मुश्किल में, और आप इल्जाम लगा देते हैं ये 5-5 चाय की प्याली पे शेर होते हैं। इंशाल्लाह ये तुम्हें जलील करेंगे न्यू सिटी में। और जितने मैं कौंसलों को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, ये जो हमारे 5-6 कौंसल हैं, तस्लीम अंजम हमारे साथ जदोजहद कर रहा है, हर जगह हमारे साथ है। दूसरे 5 कौंसलर उन्होंने बददियांती की। ये जो सदर रियासत का दौरा हमारे से खुफिया रखा गया, खुफिया इसलिए रखा गया
कि तुम सिर्फ तस्वीरें छिपाओ। मैं लानत बैठता हूँ ऐसी तस्वीरों को, ऐसे झूठ को जो हमारे लोगों के मिसाइल डालना। और मैं हमने देखा कि आप भी जाते रहे बैरिस्टर सुल्तान से मुलाकात करने कि आप तस्वीरें खिंचवाने जाते थे या मिसाइल लेके जाते थे? मेरे ख्याल में मैं पहला आदमी हूँ उस न्यू सिटी का सन 65 से लेकर आज मैं जबरदस्ती हमने हमारी टीम ने 40 मुलाकातें की हैं, जबरदस्ती की हैं और एक ही पैगाम रखा है कि हमारी लाटमिट सीटें हमारे लोगों की रखी जाए। हम ना किसी के मालशी हैं, ना किसी के मिजारे हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। सदर रियासत साहब, अगर आपने इज्जत देनी है तो इज्जत लेनी भी है। अगर इज्जत आप देंगे तो हम भी देंगे इंशाल्लाह। ये कैसा मुकाम है, 3.5 साल आपका बेटा और आप कोई एक आदमी बुला दें कि सदर इत्तेहाद ग्रुप उसकी टीम को हमने बुलाया, भाई आपने यार हमने ये काम किया और आगे हम काम कर रहे हैं। जब भी हम गए आपने दरवाजे बंद रखे और वाजा पैगाम दिया आपने मालसी पालसी को। ये जो 7-8 मालसी पालसी हैं आपके दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं, भाई ला के जी सदर साहब बीमार हैं, ये सदर साहब ये अगर आप बीमार हैं तो सदर रियासत को सेहतमंद आदमी को सदारत दें, आप इस्तीफा दे दें, भाई मैं काम नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? 8 महीने आप आते हैं, दोहराई मीरपुर आपका बेटा आता है, साबिक मजीद चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बेटा आता है, वो 1 महीना आके कर देता है, भाई मैं मिसाइल हल करूंगा। आप आते हैं, खबर सुर्खी मीडिया बना के आप बयान दे देते हैं जेरी कुंभा हल कर दिया। क्या दिया है आपने? आप जेरी कुंभा उसी वक्त हल होगा जब आप लाट में चिट्ठा जारी करेंगे, नहीं तो ये न्यू सिटी वहां जो सियासतदान आया, कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसका मजम्मत का सामना उसको करना पड़ेगा। न्यू सिटी खत्म वो चौक में हमने 8 महीने 14 दिहाड़े से आज धरना दिया हुआ है। 1554 दिन से हमने जदोजहद जारी रखी हुई है। 2021 से लेकर 2025 आज 3 तारीख है, चौथा महीना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक वादा पैगाम देना चाहता हूँ कश्मीर टुडे की विसातत से, हमारे मसाइल हल करेंगे तो तुम्हारी जान बख्शी होगी। हमें मौत भी कबूल है, अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे, ना किसी को इजाजत देंगे खाने की, ना किसी को इजाजत देंगे दया करने की। जितने इंतजामिया मीरपुर MDHA न्यू सिटी वजीर आजम से लेकर 53 या 60 मेंबर असम्बली है, चाहे वो पोजीशन में चाहे वो हुकूमत में वक्त में, आप अपना किरदार अदा करें। न्यू सिटी आने से पहले ये सोच लेंगे ताज ग्रुप न्यू सिटी आपका इंतजार कर रहा है। काम किसे आएंगे तो वेलकम। अगर झूठे नारे और झूठी अफवाहें अपने वोटों के लिए मांगनी है तो फिर जलील भी होंगे और मज़ामत का सामना भी करना पड़ेगा और करेंगे इंशाल्लाह। मौत भी कबूल है। बहुत शुक्रिया राजा अब्दुल मजीद, ये सदर है इत्तेहाद ग्रुप के। और बताते चले कि ये जो मामला हुआ, जो रास्ता रोका गया, इससे पहले भी आजाद कश्मीर में इस तरह के वाकयात हुए, लेकिन मीरपुर आजाद कश्मीर का ये पहला वाकया था कि सदर आजाद कश्मीर की गाड़ी को रोककर एहतजाज किया गया और बताया गया कि हम अपने हकूक लेना चाहते हैं। इनकी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।